आजकल ऐसे हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स की बाढ़ सी आ गई है जिसको या तो कोई यूट्यूबर ओपन कर रहा है या फिर कोई नॉन मेडिकल पर्सन यानी कि जो डॉक्टर नहीं है वो उसको ओपन कर रहा है। तो क्या ऐसा करना सही है और क्या ऐसे हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना सही रहेगा, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो यूट्यूब, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त कबीर। मैं आ गया हूं एक और नई वीडियो आपके सामने लेकर के। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आजकल बहुत सारे ऐसे क्लिनिक्स की बाढ़ सी आ गई है, तो ऐसा क्यों हो रहा है और क्या वजह है इसके पीछे, तो वह मैं आपको आज अपने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए क्या होता था, आज से 5 साल पहले की अगर बात करें तो जो हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स थे बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते थे और ये एक बहुत कॉस्टली चीज़ हुआ करती थी जिसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया सब लोगों को ये पता लगता गया, बहुत सारे यूट्यूब के चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी नॉलेज अवेलेबल है जिसकी वजह से अब ये काफ़ी अफोर्डेबल भी हो गया है और सारे लोग इसको करवा सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये एक अपॉर्चुनिटी लगी। पहले क्या होता था, कोई भी एक एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड डॉक्टर्स जिसने प्रॉपर डिग्री ली है वो क्लिनिक को ओपन करता था और पूरी अपनी उसका एक ये करियर होता था कि उसको स्टार्ट करने के बाद उसको शुरू करता है और प्रॉपर अपना जो है ट्रीटमेंट जो है पेशेंट्स को देता है। लेकिन आजकल क्या हो गया है, कोई भी ऐसा बंदा जो डॉक्टर नहीं भी है, चाहे वो कोई नॉन मेडिकल पर्सन हो, कोई बिजनेसमैन हो या फिर कोई यूट्यूबर हो, ऐसे लोग आराम से क्लिनिक ओपन कर रहे हैं। वो किसी डॉक्टर को हायर कर रहे हैं, इनफैक्ट क्वालिफाइड डॉक्टर को भी हायर नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहीं पे है। तो ऐसे किसी भी डॉक्टर को हायर करके वो लोग क्लिनिक को ओपन कर रहे हैं और ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? जस्ट टू मेक मनी। तो मैं ये नहीं कहता कि पैसे कमाना कोई गलत बात है, हर किसी को कमाना चाहिए। तो मेरा सवाल ये था कि क्या ऐसा किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहली बात है, कोई भी इंसान को एज पर कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी चीज़ को करने का, किसी भी व्यापार को करने का एज पर आर्टिकल 19 है, किसी भी व्यापार करने का हक है। तो अगर वो कोई ऐसा व्यापार कर रहा है जिससे किसी का कोई लॉस नहीं है तो बिल्कुल वो किया जा सकता है। लेकिन उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। कोई भी चीज़ आप जब करते हैं, कोई भी आप अगर फूड कंपनी खोलेंगे, कोई फूड का प्रोडक्ट आप निकालेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं। FSSAI हो गया, कुछ भी हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर वो बिल्कुल सपोज अगर हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक की बात करें तो अगर वो बिल्कुल क्वालिफाइड डॉक्टर्स के अंडर में ओपन किया गया है और उनका जो है मतलब रिजल्ट प्रूवन है तो ऐसा किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है, मैं आज अब आपको ये बताता हूँ। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई नॉन मेडिकल पर्सन यानी कि जो डॉक्टर नहीं है वो इसको हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक को ओपन करेगा तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है कि वो जब इसको ओपन करेगा तो सिर्फ वो एक प्रॉफिट को दिमाग में रखेगा। उसका चीज़ ये नहीं होगा कि उसको किसी का वेलफेयर करना है या किसी का भला करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसको सिर्फ पैसा कमाना है। इसीलिए उसने, जो कि उसका फील्ड नहीं भी है, उस फील्ड से अलग जा करके उसने उसमें पैसा लगाया और उसमें क्लिनिक ओपन किया। तो बात ये आती है कि एक तो हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक खोलना हर किसी के बस की बात नहीं है। एक किसी नॉर्मल क्लिनिक को खोलने में भी 15 से 20 लाख रुपया तो खर्च होता ही होता है। तो बहुत से ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो डिग्री लेकर के इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि शायद उनके पास कहीं ना कहीं इतना पैसा ना हो। और अगर किसी डॉक्टर ने क्लिनिक ओपन कर भी दिया तो उस डॉक्टर के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है कि वो पेशेंट्स कहाँ से लाएगा, क्योंकि अगर कोई भी नया क्लिनिक है उसकी कोई डिमांड नहीं होती है, उसका कोई नाम नहीं होता है, तो वहाँ पर कोई क्यों जाएगा। तो पिछले 5 सालों में इसी बात का फ़ायदा उठा करके बहुत सारे जो एक नॉन मेडिकल पर्सनस हो गए या यूट्यूबर्स हो गए, उन लोगों ने क्या किया है कि वो क्या करते हैं, क्योंकि उनका एक चैनल होता है, उस पर बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं और वो अपना रिजल्ट दिखा करके उसको एक पेशेंट्स को बताते हैं कि देखो मेरे रिजल्ट अच्छा आया है। तो उस पर, उस यूट्यूबर पर या उस बंदे पर जो जनता है वो भरोसा करती है कि अगर इस बंदे का रिजल्ट अच्छा है और ये कुछ रिकमेंड कर रहा है तो वो अच्छा ही होगा। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके पैसा लगाया जाता है और पैसा लगाने के बाद यूट्यूबर्स जो हैं और जनता को या जो उनके व्यूअर्स हैं उनको बताते हैं कि ये क्लिनिक है, ये अच्छा क्लिनिक है, इसका रिजल्ट अच्छा है, तो इसमें आइए, उसको करिए। पॉइंट की बात ये है कि ऐसा करना गलत नहीं है। अगर मैं चाहूँ कल की डेट में मैं कोई क्लिनिक ओपन करता हूँ और मैं अगर सही ट्रीटमेंट दे रहा हूँ तो मैं बिल्कुल ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन मेरी हिस्ट्री रही है हमेशा से आज तक, पहली बात तो मैंने किसी को कोई चीज़ रिकमेंड ही नहीं की है। वो लोग, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, कमेंट्स में पूछते हैं, पर्सनली मुझसे पूछते हैं, पहले व्हाट्सएप पे पूछते थे, अब इंस्टाग्राम पे पूछते हैं कहाँ से करवाया। बस मुझसे वो पूछते हैं कहाँ से करवाया या मैं कहाँ से करवाऊँ, तो मैं उनको कभी भी कोई क्लिनिक सजेस्ट नहीं करता। मैं उनसे सिर्फ इतना कहता हूँ, देखो मैंने यहाँ से करवाया है, मेरा रिजल्ट ऐसा है, अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री लगता है तो आप ये नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करो, अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री लगता है तो वहाँ जाओ। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं किसी को भेजूँ वहाँ पर या उसके पीछे लगूँ कि नहीं नहीं आप यहाँ जाओ, वहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे अच्छा है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है।
तो प्रॉब्लम मुझे क्यों हो रही है, इससे पहले भी आपको याद होगा, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, बहुत पहले, लगभग 3-4 साल पहले की बात है, जब ऐसी कुछ चीज़ें हो रही थी कि कोई भी कुछ भी, मतलब बस क्लिनिक ओपन करना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। पैसा कमाना बुरा नहीं है, कोई भी कमा सकता है, लेकिन गलत काम करके नहीं। तो आजकल क्या हो रहा है कि लोग नॉन मेडिकल पर्सन, यानी कि लोग अगर क्लिनिक खोल रहे हैं तो किसी ऐसे डॉक्टर को हायर कर रहे हैं जो कि क्वालिफाइड नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक को खोलने के लिए या उसमें हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए। और जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी आपको बताया है कि जैसे कि जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो प्लास्टिक सर्जन कर सकता है, एक प्रॉपर जो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है वो कर सकता है, जिसके बाद MD की डिग्री होती है। बट अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो जो डॉक्टर है वो क्वालिफाइड नहीं है, यानी कि उसने क्या किया होगा, किसी एक सीनियर डॉक्टर के अंडर में काम किया होगा, 6 महीने या फिर साल भर काम करके उसी पर्सन को ले लिया गया उस क्लिनिक में, और जिससे कि वो सीखा हुआ तो है लेकिन वो उतना क्वालिफाइड नहीं है जितना कि एक रियल डॉक्टर होता है। क्योंकि जब एक रियल डॉक्टर एक प्रॉपर MBBS MD की डिग्री लेकर के कोई क्लिनिक को ओपन करता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उस पर उसका पूरा करियर, उसका पूरा जीवन, उसकी पूरी ज़िंदगी बसी हुई है। यानी कि अगर वो कुछ गलत करेगा तो उसका धंधा ही चौपट हो जाएगा यार, उसका मतलब लोग उस पर भरोसा नहीं करेंगे, उसका क्लिनिक बंद हो जाएगा तो उसका तो करियर खत्म हो जाएगा ना। लेकिन प्राइवेट या पर्सनल या फिर ये जो नॉन मेडिकल पर्सन है या यूट्यूबर्स वगैरह हो गए, इनके साथ ऐसा नहीं है। ये पैसा लगाएंगे, कुछ टाइम तक पैसा कमाएंगे, मान लो क्लिनिक चला तो अच्छी बात है, नहीं भी चला तो ये बंद करके चले जाएंगे, इनका कोई ऐसा लॉस नहीं होगा, इनके पास खोने को कुछ नहीं है। लेकिन एक प्रॉपर डॉक्टर के पास खोने को सब कुछ है, उसका पूरा करियर इसी बात पर लगा हुआ है। तो क्या हो रहा है कि नॉन मेडिकल पर्सन जो जब क्लिनिक खोल रहे हैं तो किसी ऐसे डॉक्टर को हायर कर रहे हैं जो कि प्रॉपर क्वालिफाइड नहीं है। वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए। यानी कि अगर वो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को हायर करेंगे या किसी प्लास्टिक सर्जन से अगर सर्जरी करवाएंगे अपने क्लिनिक में तो उसकी फीस तो बहुत ज़्यादा होगी। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर 2 लाख रुपये फीस है किसी प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट की, तो अगर वो किसी ऐसे डॉक्टर को हायर करें जो 50,000 रुपये में आ रहा है, 60,000 या 1 लाख के अंडर भी आ रहा है, तो उनकी 1 लाख की कॉस्ट बच गई, जिस कॉस्ट को वो अपने प्रॉफिट में यूज़ करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, अगर वो ऐसा कर रहे हैं, अगर वो टेक्नीशियन से करवा रहे हैं या किसी नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर से भी करवा रहे हैं, तो कॉस्ट कम होनी चाहिए। यानी कि अगर जैसे कि अगर आप बात करो, बहुत से अच्छे क्लिनिक्स हैं, बहुत से बेकार क्लिनिक, मतलब लाइक नॉर्मल क्लिनिक्स भी है, बेकार नहीं, नॉर्मल क्लिनिक्स भी हैं जो कि कम चार्ज कर रहे हैं। तो जो महंगे क्लिनिक्स हैं, बहुत से ऐसे हैं जो अच्छे हैं, बहुत से ऐसे हैं जो अच्छे नहीं हैं महंगे होने के बाद भी। उसी तरीके से कुछ सस्ते क्लिनिक्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे नहीं हैं। तो जो भी यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने, और यहाँ तक बात पता है क्या है, बात ये है कि यूट्यूबर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने खुद तो कहीं और से करवाया है और बताते कहीं और का है, उस क्लिनिक को प्रमोट नहीं करते। उसकी क्या वजह है वो आप लोग सोचिएगा, इसके बारे में मैं तो नहीं बता सकता कि जहाँ से जिन्होंने करवाया उसी के बारे में नहीं बता रहे हैं। हालांकि मेरे केस में ऐसा सीन नहीं है। मैंने तो हमेशा से जो क्लिनिक पिछले 5 साल से जिस क्लिनिक में करवाया है उसी के बारे में बताता हूँ, वो भी तब जब कोई मुझसे पूछता है। तो ये बात है दोस्तों। तो मेरा सिर्फ उन यूट्यूबर्स से या उन नॉन मेडिकल पर्सन जो भी क्लिनिक खोल रहे हैं, बिल्कुल खोलें, उनका अपना लाइफ है, बिल्कुल करें, लेकिन लोगों को, जनता को, अपने व्यूवर्स को सच बताएं कि अगर उनके पास क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं तो वो बताएं, अगर नहीं है तो भी बताएं कि ये हमारे पास क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं है। या हो सकता है उनको पता भी नहीं होगा कि मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं कौन से डॉक्टर लगने होते हैं। पहली बात तो ये है कि जो ओपन कर रहा है उसको पता होना चाहिए। लेकिन इन केस अगर नहीं पता है तो मेरी पुरानी वीडियोस देख लेना, तो मैंने सब बताया हुआ है। और ये कोई भी डॉक्टर बता देगा या फिर कोई भी क्लिनिक के जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स होते हैं बता देंगे कि कौन पर्सन है जो हेयर ट्रांसप्लांट कर सकता है। तो मेरी उन सभी नॉन मेडिकल पर्सन या जो डॉक्टर्स नहीं हैं या फिर जो यूट्यूबर्स हैं जो कि हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक खोल चुके हैं, खोल रहे हैं या खोलना चाहते हैं, तो बस मेरी इतनी गुजारिश है कि जनता को सच बताएं। अगर नॉन मेडिकल पर्सन ऐसे डॉक्टर को हायर करके आए हैं जो क्वालिफाइड नहीं है तो बता दें कि नहीं है, और चार्ज जो है उसके अकॉर्डिंगली करें। अगर एक्सपीरियंस डॉक्टर है उनके पास तो डेफिनेटली कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो आप चार्ज कर सकते हो, 20 रुपीज़, 25 रुपीज़, 30 रुपीज़ चार्ज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास क्वालिफाइड डॉक्टर्स ही नहीं है तो आप इतना हाई चार्ज कैसे कर रहे हो? तो फिर आपको 10 रुपीज़ में करना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे क्लिनिक हैं। तो ये जो वीडियो है इसका जो सार है, इसका जो समरी है वो ये है कि कोई भी पर्सन है जिसके पास अगर लगाने के लिए पैसा है और वो किसी का भला करना चाहता है, लाइक किसी भी फील्ड में, चाहे वो हेयर ट्रांसप्लांट का क्लिनिक हो, चाहे वो कोई डेंटल क्लिनिक हो, या फिर चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, ओपन कर सकता है। बस उसको ये ध्यान रखना है कि वो उस बिजनेस को खोल करके लोगों तक सही जानकारी और सही ट्रीटमेंट पहुंचाए, जिससे कि लोगों का भला हो, ना कि सिर्फ पैसा कमाने की उसको मशीन बना दिया जाए। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं, मैं भी कभी बहुत परेशान था गंजेपन को लेकर, ये वही समझ सकता है जो गंजा हो। तो प्लीज़ उन लोगों की भावनाओं से ना खेलें और लोगों तक सही जानकारी पहुंचाते हुए उनका सही ट्रीटमेंट करें, जिससे कि लोग खुश हों और आपके बारे में और आगे बताएं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरीके की वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा करना सही है और क्या
कोई नॉन मेडिकल पर्सन, यूट्यूबर जो भी है वो क्लिनिक खोल सकता है आपके हिसाब से। अगर खोल रहा है तो क्या उसको बताना नहीं चाहिए कि कौन डॉक्टर है उसके अंदर? आप अपनी राय जरूर कमेंट में दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मैं अपना जो है रिजल्ट आपके सामने और पेश करूंगा अगली वीडियो में। थोड़ा वीडियो का टाइम नहीं मिलता इसलिए बना नहीं पाता हूँ, लेकिन फिर भी अब मैं रेगुलरली वीडियोस लाऊंगा और आपको अपना रिजल्ट शो करूंगा। वैसे तो आप जो ओवरऑल देख रहे होंगे आपको अच्छा ही लग रहा होगा। बहुत जल्दी वीडियोस लेके आऊँगा। पूरी एक सीरीज़ बनाने का प्लान कर रहा हूँ जिसमें आपको पूरी डिटेल में पता लगेगा। उस सीरीज़ को देखने के बाद आपको कोई भी भ्रम नहीं रहेगा। बहुत टाइम से प्लान कर रहा हूँ, बना नहीं पा रहा था, अब ज़रूर बनाऊँगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए कबीर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।